नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लीगल शो में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जाता है समाज में छोटे छोटे बच्चों से बहुत लोग बहुत काम कराते हैं। कई बार घरों में देखा जाता है, सड़कों पर देखा जाता है, फैक्ट्री में देखा जाता है कि बाल मजदूरी बहुत कराई जाती है, जो कि हमारे समाज में और हमारे देश में गैर कानूनी है। कहा जाता है कि बहुत से बच्चे, जिन लोगों की पढ़ने की उम्र होती है, स्कूल जाने की उम्र होती है, लेकिन कभी कभी जिम्मेदारियां, घर की परेशानियां उन लोगों को घरों में काम कराती हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे चाइल्ड लेबर लॉ के बारे में। है क्या, कहते हैं 1986 में ये आया था, इसका प्रावधान क्या है, कैसा है, और अगर आपके समाज में कोई बच्चा काम करता है, किसी घर में काम करता है, तो उसकी शिकायत कहाँ करा सकते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि बहुत से लोग लोन ले लेते हैं और उसके बाद उनके बच्चों को बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। तो आज उन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी जो कि समाज के लिए, देश के लिए बेहद जरूरी है और उन पर प्रकाश पड़ना बेहद जरूरी है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट से एडवोकेट प्रदीप तेवतिया जी हैं। अभिनंदन है सर आपका। एडवोकेट प्रदीप तेवतिया जी आपको बताएंगे, समझाएंगे इस विषय से जुड़ी अहम बातें, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। क्या है चाइल्ड लेबर लॉ? कानून में बाल श्रम की परिभाषा क्या है? भारत के संविधान में बाल श्रम को कैसे देखते हैं? अगर किसी को परेशान किया जा रहा है तो शिकायत कहां करें? बाल श्रम की शिकायत कैसे और कहां करें? बाल मजदूरों का पुनर्वास कैसे होता है? संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम के बच्चों से काम करवाना दंडनीय है? बंधुआ मजदूर को कैसे हटवाएं? शिकायत कहां करें? घरों में काम कर रहे बच्चों को लेकर शिकायत कहां करें? कानून में कौन कौन सी धारा के अनुसार शिकायत होती है? सरल शब्दों में, बाल श्रम मुख्य रूप से छोटे बच्चों को मासिक श्रम करने के लिए मजबूर करने की अमानवीय प्रथा को संदर्भित करता है, जिससे उन्हें शिक्षा के साथ साथ समग्र शारीरिक और मानसिक विकास के उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है। वह शैक्षिक अवसरों से वंचित हैं और परिवार के कमाने वाले बनने के लिए मजबूर हैं। लाश्रम का मतलब यह है कि कम आयु वाले छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है और बच्चों के माता पिता ही अपने बच्चों का बचपन छीन लेते हैं। वैसे अपने बच्चों को कम उम्र में ही काम कर लगा देते हैं। बालक भी पैसे और परिवार के लिए फैक्ट्री और होटलों मजदूरी का काम करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें रुपए मिल सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो शिकायत कहां करनी है अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है? भारत के संविधान में बाल मजदूरी को किस प्रकार देखा जाता है? अगर आपको जाननी है सारी बातें, तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, जो विषय आज हमने चुना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समाज के लिए, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है और जो डेटा हमारे पास आया उसमें ये देखा गया लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, चाहे वो घरों में करें, किसी फैक्ट्री में करें। तो जो चिंता का विषय है, क्योंकि जो हमारे देश का भविष्य बन सकते हैं, अच्छा, उन बच्चों को अगर बाल मजदूरी कराई जाती है तो बहुत सारी परेशानियां समाज के लिए, देश के लिए निकल कर आती हैं। दर्शकों, अगर आपको इस विषय से संबंधित कुछ जानकारी लेनी है, कुछ बताना है, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। आने वाले अगले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम जरूर उठाएंगे, इसलिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल करें और ईमेल भी आप हमको कर सकते हैं। सर, आज मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि हमारे समाज में ये देखा जाता है, ये परेशानी बहुत है। चाहे हम लोग फैक्ट्रियों में देखें, चाहे घरों पर देखें, चाहे सड़कों पर देखें, आप अच्छा अनुभव रखते हैं और मुझे जहाँ तक ज्ञात है आप 20 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं, एडवोकेट आप हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चाइल्ड लेबर लॉ आखिर है क्या? देखिए, चाइल्ड लेबर लॉ को जानने से पहले आप ये समझना होगा कि चाइल्ड लेबर लॉ 1986 से पहले जो हमारा लेबर एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट है, इसको लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। पार्लियामेंट ने ये देखा, रूटीन में ये एक मॉरल वैल्यू की बात होती है कि समाज में किसी भी बच्चे से कोई काम नहीं कराना चाहिए। कोई बच्चा है, अपना है, या हमारा ये मानना है कि बच्चा अपना है या पराया है, सबको एक नियत से देखना चाहिए। और यही संविधान ने राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 में बात रखी कि सब लोग इक्वल हैं और बच्चों का स्पेशल ध्यान रखना समाज की और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है।
जब ये देखा गया कि फ्रीडम मिलने के बावजूद भी 1947 के बाद जो 1947 से पहले धर्रा चला आ रहा था वो भी लगातार चलता रहा, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि अब हमें कोई स्ट्रिंजेंट लॉ पास करना होगा जिससे कि इस तरीके की बंधुआ मजदूरी या पर्टिकुलर किसी और बच्चे की मजदूरी, या जैसे भट्टे पर लोगों को ले जाते थे, बच्चों को भट्टा मजदूरी कराया करते थे, तो एक आंदोलन चलने लगे कि भाई ये हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ, पार्लियामेंट ने कहा 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट का लॉ पास हुआ, और 1986 में ये कहा गया कि कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र तक है वो चाइल्ड है, और जो 14 से 18 के बीच में है वो एडोलेसेंट है, और इनसे किसी में भी आप कोई भी बंधुआ मजदूरी या मजदूरी नहीं करा सकते, और कोई भी हजारडस वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करा सकते। 14 से 18 के बीच में अगर आपको कराना भी होगा एडोलेसेंट से काम तो वो नॉन हजारडस होगा। तो ये चाइल्ड लेबर एक्ट के बाबत मैंने आपको संक्षेप में बताया। बिल्कुल सर, आपने बताया कि हमारे समाज में 1986 में ये जिस तरह से लॉ आया और उसमें प्रावधान रखे गए कि अगर इससे उम्र के बच्चों को अगर आप काम कराया जाता है तो इस प्रकार से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन करता जाऊंगा, आप दर्शकों को उनके जवाब देते जाइए। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जहां तक मैंने भी रिसर्च कर रहा था मैंने देखा कि डेटा में जो दिखाया गया लगभग 10 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी करते हैं, बाल श्रम करते हैं, और देखा जाता है उन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाता है, ना उनको अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना उनको बेहतर कोई तौर तरीके से जीवन जीने की प्रणाली मिल पाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर किसी घर में अवैध तरीके से बच्चे के साथ काम कराया जा रहा है, उसके साथ ज्यादती की जा रही है, तो उसकी शिकायत कहां और कैसे करें, और किन लोगों के इन लोगों की शिकायत करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड की बात है, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड को रोकने का सबसे बड़ा जो सुचारू रूप है वो ये है कि सबसे पहले तो जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, आपके पड़ोस में कोई है और आप उसको देख रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति आपको, और देखिए क्रिमिनल लॉ में कोई भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई वही आदमी जिसने देखा है, अगर आपके सामने कोई चीज़ आ रही है आपने नोट ऑफ कर लिया है तो आप भी उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। आप पुलिस में जाएं, पेनल्टीज लगेंगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जो आदमी इस तरीके का बच्चे से एक्सप्लॉयटेशन करा रहा है और इन कंट्रावेंशन ऑफ चाइल्ड एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसके इन कंट्रावेंशन कोई भी काम होता है तो जेल भी जाना पड़ेगा। 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर आप रिपीट करोगे, रिपीटेड ऑफेंडर हो कि एक बार आपने बच्चे को इस तरीके के मुकदमे में आपको सजा हो गई और फिर से आपने वही कर दिया तो वो सजा बढ़कर फिर 3 साल हो जाती है। जुर्माने का भी प्रोविजन है, 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना भी है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसमें अगर वो पाया जाता है कि वो बच्चा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उसमें भी वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सिविल लायबिलिटी भी उस आदमी की बनेगी जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, उस बच्चे को उसको पैसा भी देना पड़ेगा। तो ऐसी डेटरेंस का स्कोप है, जो इस तरीके का अपराध करेगा वो सीधा सीधा जेल जाएगा। मतलब कानून की नज़र में अगर देखा जाए इस तरह से काम कराने वाले पर जेल जा सकता है, और आपने कहा फाइन पेनल्टी 20,000 रुपये तक लग सकती है, और अगर एक बार शिकायत करने के बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ, तो आपने सर ये बताया कि सज़ा 2 साल से 3 साल भी हो सकती है। लेकिन सर ये देखा जाता है जो बच्चे छोटे होते हैं, घरों में काम करते हैं, बहुत जगह देख सकते हैं आप, दिल्ली एनसीआर देश के हर पार्ट में आपको मिल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर उस दौरान बच्चों के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, जो बच्चे काम कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर कोई बच्चा मान लीजिए 12 से 13 साल का है, किसी घर में काम कर रहा है और घटना घटित हो गई उसके साथ, तो क्या मालिक की जिम्मेदारी होगी? और अगर मालिक अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ता है तो क्या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं? देखिए, सेक्शन 3, पहले आपको मैं ये बताऊं कि 1986 से लेकर 2016 तक जो चाइल्ड लेबर एक्ट था, चाइल्ड लेबर एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और अमेंडमेंट करने के बाद 2016 में इसको चाइल्ड लेबर एंड एडोलेसेंट एक्ट के नाम से जाना गया। उसमें सेक्शन 3 में प्रोविजन है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे से काम करवाता है तो करवाने के बाद किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उसे कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी जिम्मेदारी
उस व्यक्ति की होगी, वो पिनलाइज किया जाएगा। और इसकी उसने कोई ऐसा संज्ञा, इसके सेक्शन 3 के अलावा कोई और संज्ञा अपराध कर दिया, जैसे कि उसकी पिटाई कर दी या उस बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग वो बुक किया जाएगा। अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो पॉक्सो में वो जाएगा, पिटाई होती है तो इंडियन पिनल कोड में जाएगा, उसको लीगली कन्फाइन करके टॉर्चर किया जाता है तो उसको सेक्शन 341 में जिस हिसाब की उसकी चोट होगी उस चोट के हिसाब से उसको पुलिस बुक करेगी और वो फिर प्रोसिक्यूट होगा। बिल्कुल, मतलब ये पूरा इंसिडेंट देखा जाएगा, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद उसी प्रकार से कार्रवाई उनको ऊपर की जाएगी। दर्शकों, अगर आपको इस विषय से संबंधित कुछ जानकारी लेनी है, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दो नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर है, तो आप कॉल करके, ईमेल करके अपनी परेशानी हमसे साझा कर सकते हैं। सर, अगला सवाल मेरा है, ये तो बात होगी घरों में काम करने वाले की, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कुछ बच्चे हैं वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पर क्या एक्शन है, और पटाखे और केमिकल फैक्ट्री में काम करने से, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है, ऐसे प्रावधान में किस प्रकार से सजा का प्रावधान है और जो मालिक हैं उन पर किस प्रकार से कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पहले आपको ये जानना होगा कि जो चाइल्ड लेबर एंड एडोलेसेंट एक्ट है जी, उसके हिसाब से जो अमेंडमेंट हुई है उसके हिसाब से एडोलेसेंस एज क्या है? एडोलेसेंस एज है 14 से 18 साल की उम्र में। तो 14 से 18 साल की उम्र में अगर कोई एडोलेसेंट काम करता है तो उसको काम करने की परमिशन है, लेकिन वो नॉन हजार्डस होना चाहिए। तो नॉन हजार्डस में क्या आएगा? जैसे कि आपने बताया, पटाखे वाली फैक्ट्री हो गई, कहीं केमिकल का रंग छूटता है, कहीं जीन्स बनाने की फैक्ट्री है, कहीं पॉल्यूशन है, कहीं पर ऐसा लगता है कि सामने से कोई इस तरीके का सब्सटेंस बन रहा है जिससे कि उसकी मेंटल हेल्थ या उसकी फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट कर सकती है। तो 14 से 18 साल का व्यक्ति को बच्चा वहाँ पर काम नहीं कर सकता। 14 से बिलो कर सकता है, लेकिन वो एज एन आर्टिस्ट कर सकता है, और एज एन आर्टिस्ट भी तब कर सकता है जब उसकी एजुकेशन एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से सफ़र ना करती हो। अगर वो सफ़र करती है तो फिर वो काम नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे आजकल छोटे शोज़ में आते हैं, डांस करते हैं, आपने देखा होगा कि वो गाना गा रहे हैं, एक तरीके से वो भी लेबर है, लेकिन वो परमिसिबल है जब तक कि उनकी एजुकेशन चल रही है। इवन इतना भी प्रोविज़न है कि अगर कोई बच्चे के माँ बाप उससे ज़बरदस्ती काम कराते हैं और उसकी एजुकेशन सफ़र कर रही है तो वो भी पिनलाइज होंगे और वो भी प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। और जो हजार्डस कंपनीज़ में या हजार्डस फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं वो व्यक्ति के उस कंपनी और उसके मालिक भी प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। ये प्रावधान बिल्कुल हमारे उसमें है, और इसमें बहुत सारी न्यूमरस जजमेंट्स हैं जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, इस इफेक्ट में ये है। बिल्कुल, आपने कहा बहुत सारे जजमेंट इस पर हैं, और मतलब अगर कोई बच्चा, जैसे आपने बताया, कोई सीरियल में काम कर रहा है, अगर उसका एजुकेशन चलती है तो प्रावधान अलग है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए, बच्चे के एजुकेशन को मस्ट माना जाता है, उसकी लाइफ में वो चलना बेहद ज़रूरी होता है। बाल मजदूरों का पुनर्वास कैसे होता है? देखिए, बाल मजदूरी एक कॉलोनियल कंसेप्ट है। बाल मजदूरी एक ऐसा कंसेप्ट है कि ये अभी का इवोल्यूशन नहीं है, ये मैग्ना कार्टा के टाइम से पहले का इवोल्यूशन है। और बाल मजदूरी कराने वाले लोगों के लिए ऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो सफ़र करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उनको पुट करके सफ़र करवाती हैं, तो एक तरफा तो वो लोग हो गए, एक तरफा पुनर्वास सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। जो लोग प्रोसिक्यूट करते हैं उन पे पेनलाइज किया जाता है, वो पैसा उन बच्चों को मिलता है। एनजीओज़ हैं, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन है, इस तरीके की बहुत सी एनजीओज़ हैं जो बच्चों का पुनरुद्धार करते हैं। और गिरफ्तार होने के बाद जो लोग उनको तंग करते हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद बच्चों को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है, और एज पर दिस लेबर एक्ट ऐसी अथॉरिटीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जहां बच्चों को ले जाकर उनका रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है। उसको हम रिहेबिलिटेशन एक्ट 1986 भी कहते हैं। मतलब आपने बताया कि रिहेबिलिटेशन उनके बच्चों का किया जाता है, बाल मजदूरों का, और उसके बाद उनको एक प्रॉपर तरीके से लाइफ जीने का अधिकार पूरा सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा दिया जाता है। संविधान में, भारतीय संविधान में सर, कितनी उम्र तक के बच्चों को बाल मजदूरी की श्रेणी में माना जाता है?
2016 के अमेंडमेंट तक 18 साल से नीचे का जो भी बच्चा होगा वो चाइल्ड है, अगर वो एडोलेसेंस, अगर वो काम करने की दरकार नहीं रखता है। ये चाइल्ड की परिभाषा है। अगर 18 से नीचे कोई भी व्यक्ति किसी से बाल मजदूरी करवाता है या ऑर्गेनाइज तरीके से करवाता है, जैसे किसी से बच्चे से ऑर्गेनाइज करके भीख मंगवा लिया, वो भी मजदूरी है। वो हालांकि बेगर्स एक्ट में भी प्रोसिक्यूट होगा, इसमें भी प्रोसिक्यूट होगा चाइल्ड लेबर में, और वो जुवेनाइल जस्टिस में भी, एक्ट में भी प्रोसिक्यूट होगा। तो इंडिविजुअली भी कराएगा तो भी, और ऑर्गेनाइज करके कराएगा तो भी, वो व्यक्ति इस तरीके से प्रोसिक्यूट होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। बहुत अच्छे तरीके से आप दर्शकों को विस्तार से समझा रहे हैं, क्योंकि ये विषय बेहद ज़रूरी है, लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि समाज में ये देखा जाता है, चाहे घरों में हो चाहे फैक्ट्री में हो, बाल मजदूरी बहुत चलती है, और जो कि देखा जाए समाज के लिए कलंक के तौर पर है। क्योंकि बच्चे भविष्य हैं देश का, और जब बच्चे ऐसा काम करेंगे तो हमारा देश प्रगति नहीं कर पाएगा। अगला सवाल सर मेरा आपसे, कई बार ये देखा जाता है कि बहुत से माँ बाप के पास लोन होता है, कहते हैं कि बच्चे के पास आप काम कराइए और बंधुआ मजदूर बना लेते हैं, अगर मैं शब्दों में कहूँ तो। और जब देखते हैं कि बच्चा बड़ा होता जा रहा है, अब उसकी पढ़ने की ज़्यादा उम्र है, उसको अपने फ्यूचर का प्लान करना चाहिए, पेरेंट्स के मन में सुझाव आते हैं, लेकिन कहते हैं कि पैसे के दबाव की वजह से बच्चों को वहाँ से नहीं निकाल पाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर जो माँ बाप हैं बच्चे को उस कंडीशन से निकालना चाहते हैं, तो वो कानून का दरवाज़ा कैसे खटखटाएं, कहाँ शिकायत करें, जिससे बच्चे को बाल मजदूरी से बाहर निकाला जाए, उसको एक अच्छा फ्यूचर मिले? देखिए, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और ये अवेयरनेस मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले दो बातें हैं। एक बात तो ये कि हम कैसे दस्तखत करें, कैसे दस्तक दें कि उस बच्चे को वहाँ से रिलीज़ किया जाए और वो उस बंधुआ मजदूरी से या उस तरीके की एक्सटॉर्शन रैकेट से बाहर आ सके। इसमें सबसे पहले आप ये करें कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी अपने यहाँ पर एम्प्लॉय को रखते हैं, उसकी एज चेक करें। ये देखें कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है जो बच्चों को आपके पास लेके आ रहा है। आजकल ये गैंग चल चुके हैं कि बच्चों की एज कम ज़्यादा कराकर बच्चों से काम किया जाता है। माँ बाप दो तरीके से डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक तो वो डायरेक्ट पुलिस में जा सकते हैं, डायरेक्ट वो लेबर कमिश्नर से उनको बता सकते हैं। अगर उनमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, कमज़ोर तबके के हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब माँ बाप हैं, तो वो NGOs हैं हर जगह स्टेट में जो इस तरीके का रिहेबिलिटेशन बच्चों का करती हैं। आप उनके पास जाएं, और जाने के बाद ये देखें कि NGOs कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सटॉर्शन करवाने पे लग गई हैं। कुछ NGOs एक्सटॉर्शन भी करती हैं, आपको संवेदना देंगी, लेकिन वो क्या करेंगी, वो उधर से हाथ मिला लेंगी दूसरी पार्टी से, और आपको एक्सप्लॉयटेशन फर्दर झेलनी पड़ेगी, और माँ बाप का जो है दिल टूटेगा। आप एक सही से NGO से जो एफिलिएटेड हो गवर्नमेंट से, उसके पास जाएं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, और उसको लिखित में शिकायत दें। लिखित शिकायत ना हो तो लेबर कमिश्नर के पास ओरल शिकायत दें, और वो लेबर कमिश्नर की फिर ड्यूटी है कि वो कमिश्नर ऑफ पुलिस या DCP या SHO को बोलकर कि फलानी जगह पर यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और वो रुकवा सकते हैं। अगर कोई आदमी आपको अपेरेंटली ये कहता है कि भाई मेरे को तो ये बच्चा रखना है और या मेरे पैसे दे दो, तो दैट टेंटामाउंट्स टू एक्सटॉर्शन। जो सेक्शन 385, 387, 386 में इंडियन पिनल कोड में भी प्रोविजन है कि उस आदमी को सजा होगी, क्योंकि किसी बच्चे को कन्फाइन करके आप ये नहीं कह सकते कि वो पैसे लाओ तो मैं इसको छोड़ूंगा, तो इलीगल कन्फाइनमेंट भी होगा। दैट टेंटामाउंट्स टू एक्सटॉर्शन। तो इस तरीके से हम डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। किसी NGO के पास जाकर अपनी इस परेशानी को हम साझा करें तो NGO हम लोगों को मदद करते हैं, और देखा जाता है कि अधिकतर NGO हर राज्य में है। और आपने कहा कि NGO सरकारी, मतलब एफिलिएशन उसकी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ NGO ऐसे होते हैं जो आपने कहा कि दोनों साइड से मिलकर आपको एक सही डायरेक्शन नहीं देते हैं, और आप लोगों को कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर किया जाता है। सर, बहुत सी एजेंसियां ऐसी होती हैं जो बच्चों को, मतलब एक तरह से कहा जाए, हायर करके घरों तक पहुंचाना हो, चाहे फैक्ट्री तक पहुंचाना हो, ये इलीगल काम करती हैं। अगर पता पड़ जाए कि बच्चों के साथ एक एजेंसियां ऐसा करती हैं, ये घरों में काम सप्लाई के लिए भेजती हैं, चाहे लड़कियों को हो, चाहे बच्चों को हो, किसी के लिए हो, और चाहे फैक्ट्री में हो, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई का प्रावधान क्या है? देखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई दो तरीके से हो सकती है। एक तो मैंने बताया कि चाइल्ड लेबर एक्ट है। चाइल्ड लेबर एक्ट के अलावा अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट भी है, और हमारे इंडियन पिनल कोड में भी प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता।
जब तक कि 18 साल से ऊपर बच्चे की कंसेंट ना हो। कंसेंट विलफुल होनी चाहिए, ये नहीं कि उसको आपने जबरदस्ती लिख के ये कहलवा दिया कि जी मैं तो यहाँ काम करना चाहता हूँ, अंदर से उसका मन नहीं है बच्चे उसका, अगर 18 साल से ऊपर कोई बच्चा है। उसकी उम्र की तस्दीक होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि उसकी उम्र जो होती है उस उम्र को उस पर दबाव बनाकर उसको बड़ा कर देते हैं। बाद में पुलिस जब रेड करती है तो पता लगता है कि ये तो 14 साल का 16 साल का बच्चा था। तो ओवरऑल इसको रोकने के लिए सोसाइटी को एट लार्ज आना होगा, और जब भी ऐसा कोई ऑफेंस करता कोई दिखता है, जैसे कोई गाड़ी साफ करवा रहा है, कोई भीख मंगवा रहा है, कोई घरों में छोटे बच्चा उसको पीट रहा है, या खुद भी ना पीटे और कोई पीट रहा है तो कुछ भी उसके ऊपर कोई किसी भी तरीके का कोई टॉर्चर ना करें, और कोई कर भी रहा है तो तुरंत इन्फॉर्म करें 100 नंबर पे, पुलिस तुरंत आएगी। और दिल्ली पुलिस तो मैंने खासकर देखा है बड़ी सेंसिटिव है इन चीज़ों को लेकर, तुरंत एक्शन होता है। मतलब अगर बच्चे के साथ मेंटल टॉर्चर भी हो रहा है तो इस पे भी एक्शन तुरंत इंस्टेंटली लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जो कि समाज में अगर देखा जाए बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोग्राम एक दर्पण बनेगा लोगों के लिए, जिससे जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, लोगों को परेशानियां होती हैं, उनको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। दर्शकों, अगर आपको किसी विषय से संबंधित जानकारी लेनी है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। आने वाले अगले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। हम सर शो को वाइंड अप करते हैं। चलते चलते आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं सर, तो कह सकते हैं। मैं दर्शकों से इतना कहता हूं कि हमारे को ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आसपास कैसे भी कोई बच्चे को आप देखते हैं कि कोई असहाय बच्चा है या कोई पार्क में है अकेला है, तो आप पूछें कि भाई ऐसा क्यों है बेटा, क्या प्रॉब्लम है, बच्चे क्या प्रॉब्लम है, उसको थाने पहुंचाएं। अगर आसपास कोई आपको देखता है कि बच्चे को एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको आप ले जाकर थाने में दे दें, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर वो कहता है जी मुझे थाने में नहीं ले जाना, तो उसके माँ बाप का पता पूछ के उसके माँ बाप से कांटेक्ट करें, उसको बुलवाएं। बच्चे देश का भविष्य हैं, ये वो फूल हैं जिनको हमें डेली सींचना है। अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मेरा ये मानना है कि हमारी आने वाली जनरेशन इसको खराब, ये कुछ लोग मिलकर इसको खराब कर देंगे। उन लोगों से बच्चों को बचाना है, बच्चे बचेंगे और स्पेशली गर्ल चाइल्ड, तो देश बचेगा। धन्यवाद। तो देखा आपने, एडवोकेट प्रदीप तेवतिया जी ने आपको बताया, समझाया किस प्रकार से हम लोगों को अपने समाज के लिए एक जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि देखा जाता है चाइल्ड लेबर हमारे समाज में बहुत है। 10 लाख कम से कम बताया जा रहा है डेटा में कि बच्चे हैं वो बाल मजदूरी करते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार से कभी देखना है तो आप देखते हैं तो आप तुरंत, जैसा सर ने बताया कि आप 100 नंबर पर कॉल करें, पुलिस आएगी, तुरंत एक्शन लेगी। चाहे बच्चों के साथ घर में काम कराया जा रहा हो, मेंटल टॉर्चर हो, चाहे फैक्ट्री में काम कराया जा रहा हो, चाहे उनके साथ भीख मंगवाई जा रही हो, और अगर किसी को अपने बच्चे को बाल मजदूरी से छुटवाना है तो सर ने साफ बताया कि आप किसी एनजीओ में जाकर शिकायत कर सकते हैं, उस पर एक्शन होगा और तुरंत आपको उस पर राहत मिलेगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।